का जिज्ञासु विवान। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में विवान नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। वो हमेशा तारों को देखता और कहानियां सुनता था, नालंदा विश्वविद्यालय की, जहां ज्ञान का प्रकाश दूर दूर तक फैला था। विवान का सपना था एक दिन नालंदा पहुंचने का, उन बड़े बड़े पुस्तकालयों में पढ़ने का और महान आचार्यों से सीखने का। उसने अपनी माँ से कहा, मैं वहां जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। एक दिन अपनी माँ के आशीर्वाद और एक छोटे से पोटली के साथ विवान ने नालंदा की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने हरे भरे खेत और बहती नदियां देखीं। कई दिनों की यात्रा के बाद विवान ने दूर से नालंदा के विशाल द्वार देखे। उसकी आंखें चमक उठीं। ये उससे भी भव्य था, जैसा उसने सपनों में देखा था। विश्वविद्यालय के अंदर कदम रखते ही उसने चारों ओर छात्रों को देखा, जो गंभीर चर्चाओं में लगे थे, और आचार्यों को जो ध्यान से पढ़ा रहे थे। हवा में ज्ञान और शांति का अनुभव था। जल्द ही विवान की मुलाकात आचार्य ध्रुव से हुई, जो एक बहुत ही विद्वान और दयालु शिक्षक थे। आचार्य ध्रुव ने विवान का स्वागत किया और उसे ज्ञान के रास्ते पर चलने में मदद की। विवान ने आचार्य ध्रुव की कक्षाओं में भाग लिया। उसने गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र के बारे में सीखा। हर दिन एक नई खोज थी। उसने नालंदा के विशाल पुस्तकालयों में घंटों बिताए, जहां हजारों हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे। हर पन्ना एक कहानी कहता था, हर शब्द एक नया विचार देता था। नालंदा में रहते हुए विवान ने महसूस किया कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति और प्रकृति में भी है। उसने दोस्त बनाए और कई नई बातें सीखीं। कई सालों बाद जब विवान एक विद्वान युवक बन गया, तो उसने नालंदा को अलविदा कहा। लेकिन ज्ञान का प्रकाश जो उसने वहां पाया था, हमेशा उसके साथ रहा और उसने उसे दूसरों के साथ साझा किया।